हाय फ्रेंड्स। तो त्यागी सर के ट्विटर हैंडल पे लेकर के आ गई हूँ मैं आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्यागी सर एक नई प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं हमको, जो कि है HDFC अकाउंट ओपनिंग। अब ये जो सर ने प्रोसेस डाला, इसमें बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है मैं पहले आपको वो बता देती हूँ। क्योंकि CSC जब भी कोई डिटेल शेयर करती है उसमें हमेशा कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हमेशा मैंने देखा है कि इंफॉर्मेशन सही से शेयर नहीं की जाती है, जिसकी वजह से हम VLEs को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है वो भी मैं दिखाऊंगी, प्लस आप इसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र में इस पे काम करना सही रहेगा या नहीं, या फिर शहरी क्षेत्र में है अगर आप, तो ही आप काम करेंगे तो अच्छा होगा। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि त्यागी सर ने लिखा है CSC कैन ओपन सैलरी अकाउंट फॉर एम्प्लॉयज ऑफ पंचायत एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विथ जीरो बैलेंस अकाउंट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है सैलरी अकाउंट ओपन करना है। इसके नीचे ये पिक्चर लगाई गई है, और इस पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया गया सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आप देख लीजिए, जिनको भी ये पता नहीं है कि सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट में और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक बेसिक आपको डिफरेंस बता सकती हूँ यहाँ पे। हालांकि डिफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, एक बेसिक डिफरेंस ये है कि करंट अकाउंट जो होती है वो कंपनी की होती है, उसके लिए प्रोप्राइटरशिप, LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। वहीं पे सेविंग्स अकाउंट आम जनता जो किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुला सकती है उसको सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। और सैलरी अकाउंट ये होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं और जो आपका जो मासिक जो आपकी कमाई होती है, जो सैलरी होती है, वो आपके सैलरी अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जाता है। ये हमेशा कंपनी की तरफ से खुलता है। अगर आप किसी बैंक में जाके बोलेंगे कि मेरी सैलरी अकाउंट खोल दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कंपनी ही प्रोसेस कराती है इसको। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया यहाँ पे। अब आप देखेंगे एक सेविंग्स अकाउंट पे कितना कमीशन मिल रहा है, एक करंट अकाउंट पे कितना कमीशन मिल रहा है, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। तो सर ने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप खोल सकते हैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट। अंदर डिटेल दी गई है सेविंग्स अकाउंट की। तो हम VLEs क्या समझें कि हमको सैलरी अकाउंट खोलना है या सेविंग्स अकाउंट खोलना है। दूसरी बात, जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन और पंचायत लिखा गया है और जीरो बैलेंस लिखा गया है, तो उससे 99.99 पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो होगा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस, वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सैलरी अकाउंट का ही होगा, ये सेविंग्स अकाउंट का नहीं होगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयज़ का जो अकाउंट खुलता है वो सैलरी अकाउंट ही होता है, ना कि सेविंग्स अकाउंट। और सैलरी अकाउंट हमेशा ज़ीरो बैलेंस ही होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि कमीशन क्या है, और लास्ट में हम ये डिस्कशन कर लेंगे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको इस पे एनर्जी, टाइम इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर्फ आप 8 HDFC बैंक अकाउंट खोल करके 3,280 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अर्निंग बताई जा रही है। अगर आप 8 अकाउंट खोलते हैं और 3,280 रुपये कमा सकते हैं, तो जो अर्निंग है वो तो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पे 6 HDFC बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलनी है और 2 HDFC बैंक करेंट अकाउंट खोलनी है। तब आपका जो अमाउंट होगा वो होगा 3,280 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, वन सेविंग्स अकाउंट पे आपको कितना मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है बेस फेयर के साथ M1, M2, M3। तो यहाँ M1 जो है वो मंथ 1 है, M2 जो है मंथ 2 है, M3 जो है वो मंथ 3 है। ठीक है, और जो करंट अकाउंट है उसमें भी सेम M1, M2, M3 है। तो सेविंग्स अकाउंट के लिए जो M1 है वहाँ पे है 40 रुपीज़, M2 जो है वो 80 रुपीज़ है, और M3 जो है वो भी 80 रुपीज़ है। तो ये कुल मिला करके जो होते हैं वो आपको करीब करीब 200 रुपये के आसपास हो जाता है। अब वहीं पे आप देखिए कि करंट अकाउंट पे QR कोड के साथ जो खोला जा रहा है उसके साथ आपको मिल रहा है 80 रुपीज़ M1 पे, फिर 2 पे 200 और 3 पे 120 रुपीज़। और यहाँ पे बूस्टर पे भी है। बूस्टर पे का क्या स्कीम है वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी।
तो इस पे मिल रहा है आपको करीब करीब 400 रुपये। ठीक है, तो इसका हिसाब किताब हम लोगों को अब समझ में आ गया है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 6 सेविंग्स अकाउंट 6 इंटू 320 रुपये हो जाते हैं 1920 रुपये, और 2 करेंट अकाउंट, तो 2 के 680 रुपये का मतलब 2 अकाउंट का 680 रुपये के हिसाब से हिसाब लगाया जा रहा है, तो हो जा रहा है 1360 रुपये। तो ये है यहाँ पे टोटल इसका जो डिटेल है वो है। अब यहाँ पे एक जो कैच बोलते हैं आप, यानी कि अक्सर आपने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट में एक छोटा सा स्टार मार्क देखा होगा, ये स्टार मार्क यहाँ है, तो इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं वो आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे अकाउंट बैलेंस जो मेंटेन करना है, तो अगर 20,000 से 35,000 जिस ग्राहक का अकाउंट आप खोल रहे हैं वो 20,000 से 35,000 तक अगर मेंटेन करेगा उसके अकाउंट में, तो ही आपको 60 रुपये मिलेंगे सेविंग्स अकाउंट के, और करेंट अकाउंट के 120 रुपये। अगर वो 35,000 से 50,000 मेंटेन करेगा तो आपको 100 रुपये मिलेंगे सेविंग्स अकाउंट के, और 200 रुपये करेंट अकाउंट के। और अगर 50,000 से ज़्यादा रहेगा तो 120 रुपये मिलेंगे सेविंग्स अकाउंट के, और करेंट अकाउंट के 280 रुपये मिलेंगे। तो ये है पूरी जानकारी इसके बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर सर ने सैलरी अकाउंट लिखा है, अंदर जो है पूरी सेविंग्स अकाउंट की डिटेल है। तो ये क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए होगा कि ये एक्चुअली सैलरी अकाउंट है या फिर सेविंग्स अकाउंट है। अब ये इस पे आप काम कैसे कर सकते हैं, तो डिजी सेवा पे काम कर सकते हैं आप लोग, और इसके जरिए आप अर्निंग अच्छी खासी कर पाएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोगों को जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों के लिए HDFC एक वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी सारे लोग इस पर भरोसा करते हैं और अच्छा खासा इसको लोग जानते भी हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने ऐसा देखा है कि SBI जैसे अकाउंट्स पे ही ज़्यादा भरोसा किया जाता है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अकाउंट्स खुलते हैं उन पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो अर्निंग तो इस पे ठीक ठाक हो सकती है आपकी, लेकिन आप ये देख लें कि आपके क्षेत्र में लोग इस तरह का अकाउंट खुलाने के लिए इच्छुक हैं या नहीं। अगर लोग इच्छुक नहीं होते हैं जस्ट क्योंकि ये एक प्राइवेट बैंक है, तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे तो हम लोग सब जानते हैं कि जो भी आजकल CSC अपना अपॉर्चुनिटी ला रहा है, जो भी प्रोजेक्ट्स ला रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम और शहरी क्षेत्रों के लिए वो ज़्यादा रह रहा है। तो ये थी एक अपडेट जो सर ने आज ही हम लोगों से शेयर की थी, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को इसके बारे में बता देना चाहिए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।